प्रश्न करने वाला जब संतुष्ट हो जाए ना, जब भी उत्तर सार्थक माना जाता है। संतुष्ट है ना आप जो है? जी, जी। इसमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। हमारे गुरुजी बहुत विशिष्ट विद्वान थे, वर्तमान में प्राचार्य जी, उनके पिताजी। एक तांत्रिक थे आपके भरतपुर के। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी सौंपी, जब उनका शरीर हो तो उनकी एक हड्डी चाहिए। तो हम जब रहस्य नहीं समझे तो वेद पाठ जी थे, भीष्म जी, उनसे पूछा हमने जो है ये क्या प्रक्रिया है। इनकी आचार्य जी महाराज तपस्वी हैं, करपाती महाराज, उनका आपस में शास्त्रार्थ भी होता था। तो बोले कि मैं केवल एक हड्डी के द्वारा ही इनको इसमें जो है समाहित कर लूंगा, जब तक चाहूंगा जब तक प्रयोग कर लूंगा। यदि सभी हड्डियों का, सभी अंगों की भस्म बन गई तो सफल नहीं हो पाऊंगा मैं। यदि एक भी अंग, एक भी हड्डी, एक भी तनुष्का मिल गया शरीर का तो मैं सफल हो जाऊंगा। जब आप अंग दान करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। फिर तो प्रत्येक वस्तु की भस्म बनना जरूरी है। जो आपके शरीर है उसकी भस्म बनना आवश्यक है। और इसीलिए हमारे पहले यहाँ 3-3 दिन तक जो हम लोग रक्षा करते थे, कोई इसमें हड्डी ना ले जाए, कोई कुछ नहीं ले जाए, इसका दुरुपयोग ना करे। क्यों? यदि कोई अंग पहुंच गया उसके पास में तो फिर ये समझिए फिर वो प्राणी उसके कब्जे में आ जाता, तंत्र क्रिया कर लेते हैं वो। तो प्रत्येक वस्तु का जो है कि भस्म होना बहुत आवश्यक। यदि भस्म नहीं हुई ना तो अधोगति में चला ही जाएगा। अब ये देखिए कि भगवान को जो कष्ट देना है वो तो होना ही है। ये हम लोगों का मन का ही भ्रम है। हमने ये देखा है कि लोग कई विवाह करते हैं, 5 विवाह की तो मेरे सामने घटना है, फिर भी सुख नहीं मिलता। विधवा होने के बाद वो बहुत विवाह करती है, नहीं सुख मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? वो पति सुख है ही नहीं भाग में। जब 7वें स्थान में शनि आके पड़ गए तो फिर कैसे सुख होने देंगे? तो इसलिए पहले जो है, जो भगवान ने जो हमारे लिए कष्ट दिया उसको लोग भोगते थे और कभी शास्त्र तो काम नहीं करते थे। तो यही है कि लोगों के ये रहता है ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जो कि उसने भी कहा था, आयु है, कर्म है, विद्या, निधन है, ये सब परमात्मा ने गर्भ में लिख दिए हैं। यदस मदीयम नहीं तत्परेशम। जो हमारा है वो हमारा रहना, दूसरे का हमारा हो नहीं। या 2 नंबर से कमाओगे तब भी हमारा होगा, या 1 से चलोगे तब भी हमारा ही रहना है। तो उसमें ज्यादा जो है थोड़ा भगवान पे भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, ये नियम है, शास्त्रीय नियम है कि जिस तरह से कन्या की इच्छा होती है कि मेरा पति लंबा हो, गोरा हो, उसके नाक, नक्शे, आंख, कान सब बहुत सुंदर हो, अंगहीन न हो, उसी तरह से ब्राह्मण खोजना चाहिए। सुंदर से सुंदर ब्राह्मण, अच्छे उसके नाक हो, ओंठ हो, जबड़े काले न हो, दांत पीले न हो, आंख कंजी न हो, कोई उंगली न कटी हो, क्योंकि हमारे पिता का प्रवेश उस शरीर में होना है। अगर अंग भंग ले आए, कुरूप ले आए, तो वो हमारे पिता की छवि वैसे बन जाएगी जिस तरह से ब्राह्मण है। तो अंगदान, जब हम अंगहीन को श्राद्ध नहीं खिला सकते, कोढ़ी को श्राद्ध नहीं खिला सकते, ठीक, और जो जबड़े जिसके काले हैं, ओंठ जिसके काले हैं, जब उसको नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारा पिता, हमको हमारे पिता को सुंदर ऐसा जैसा स्वरूप चाहिए, तो अंगदान हम कैसे किसी को कर सकते हैं? हम एक अंगहीन व्यक्ति को अंगदान कर दें? अच्छा, जिसको दान कर रहे हैं उसके वो अंग नहीं है, मतलब तो अंगहीन हुआ ना। तो अंगहीन किसने किया? लोग बहरे, इस मेले में 10 करोड़ आदमी हैं, 10 करोड़ में कोई बहरा नहीं होगा? उसको बहरा करने वाला कौन? क्या अंधे नहीं होंगे इसके 10 करोड़ में? उसको अंधा करने वाला कौन? कुछ पैर से पंगु होंगे, उनको पंगु बनाने वाला कौन? हाथ से कुछ लूले होंगे, उनको लूले बनाने वाला कौन? अंगहीन किसने किया? उनके कर्मों ने किया। ईश्वर के दिए द्वारा दिया एक दंड है। ईश्वर को क्या क्या दंड है। एक आतंकवादी होता था पहले, तो आतंक करके चला जाता था मार के, फिर पुलिस पूछती थी कहाँ था, किसके यहाँ ठहरा था, किसने अन्न दिया था, किसके यहाँ गोला बनाया था, फिर उसको पकड़ती थी। वो तो भाग जाता था, लेकिन प्रश्रय देने वाले को आज भी पुलिस पकड़ती है। तो इसी तरह से अगर ईश्वर का दिया वो दंड है, तो अगर ईश्वर के दंड में, विधान में दया करनी चाहिए। क्या है? उसकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, लेकिन अंग दे करके, वो भी मृत व्यक्ति का अंग दे करके। तो 2 प्रक्रियाएं बिगड़ जाएंगी। एक प्रक्रिया तो ये बिगड़ेगी कि जो अनाधिकारी हम उसको दिया गया, और जिसको निकाल के दिया गया वो जन्मांतर में जाकर उस अंग से हीन हो जाएगा। तो इसका तो बनना ही नहीं है। आपने अपने घर वालों का, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, आपने उसका जन्मांतर भी खराब कर दिया है। इसलिए अंगदान अगर कहीं नहीं लिखा है, अगर दान का नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं कि निंदा लिखी हो। निंदा लिखी जाएगी तभी नहीं होगा ना, कि निंदा लिखें तभी दान अमान्य होगा। इसलिए जरूरी नहीं कि निंदा करें तभी दान हो। इसलिए हम भी मनुष्य हैं, हम भी कर्तव्य जानते हैं, हम भी धर्म जानते हैं। ये कर्तव्य का जीवन है और धर्म का जीवन, दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं जीने की। धर्म और कर्तव्य मिलाकर के जीवन चलता है। हमने परसों भी निवेदन किया था कि पति कर्तव्य जीवी होता है और पत्नी धर्म जीवी होती है। क्या होती है? वो ये आटा दाल सामान सब ला के देते हैं और वो पत्नी बना के दे देती है,
तो जो पत्नी बना के देती है वो धर्मात्मा होती है कि अपने पिता की सेवा कर रही है, उसे धर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन पुरुष जो सामान लाखों देता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का, उससे उसको धर्म नहीं होता है, वो कर्तव्य होता है उसका कि तुम पत्नी का पालन करो, उसका संरक्षण करो, उसका संवर्धन करो, उसके बच्चों को बढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। तो यश होता है, दान से पुण्य होता है और दया से यश होता है, इसलिए कीर्तिवंत होते हैं। इसलिए क्या है, कीर्तिवंत होते हैं। अब दान में संकल्प होता है। जब कन्यादान लिया जाता है तो इमाम विष्णु लक्ष्मी रूपिणी कन्याम अमुक वराय विष्णु रूप वराय दातुम अहम उत्सृजे, तो तुमने दान दी हुई चीज है, कन्या का दान कर दिया है। जब तुमने के पुरुष को दान कर दिया, तो अगर कोई महिला का शरीर छोटा है तो उस दान की हुई चीज के तुम अंग निकाल कैसे दूसरे को दे सकते हो। महाराजा नृग ने गाय दान कर दी, वो गाय गोष्ठ में दूसरे दिन आ गई, दूसरा ब्राह्मण ले गया, महाराज नृग को गिरगिट बनना पड़ा इसी बात को लेकर के कि दी हुई चीज को दोबारा तुमने दान कर दिया। तो किसका दान कर रहे हैं, किसका दान कर रहे हैं। जो पुत्र होता है आत्मा वही जायते पुत्र, हमारा जन्म हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, हमारे पिता ने हमारे रूप में जन्म लिया है, हमारे पुत्र है। हम उस जो कन्या पत्नी लाए हैं उसके कुक्षे से हमारा ही जन्म हो रहा है। क्या है, एक बात ये। दूसरी बात, हमारे अंगों में तब तक देवताओं का वास है। ठीक, आंखों में भगवान सूर्य चंद्रमा का वास है, नासिकों में वास है अश्विनी कुमारों का, कर्णों में वास है भगवान विष्णु का वास है, नक्षत्रों का। हम किसका दान कर रहे हैं। अयम में हस्तो इंद्रा, ये मेरा हाथ इंद्र है, भगवान इंद्र का वास है, हम कैसे इसको दान कर सकते हैं। ये नख, रोम, त्वचा, लोम, मज्जा, मस्त, अस्थि, हड्डी, रक्त, वीर, जो कुछ भी बना है हमारा कुछ नहीं है, हम इसके अधिकारी नहीं है। ये मातृवान पितृवान आचार्यवान देव हो, ये माता पिता का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर में उनका अधिकार है, लेकिन मरने के बाद नहीं। किन के बारे में, रक्तदान भी होना चाहिए। मैं करूं, मैं हूं, अगर हमारे परिवार में हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, इनको आवश्यकता है तो उसको दिया जा सकता है। क्योंकि जिसका हम पिंड दान करते हैं, जिसका हम श्राद्ध खिला सकते हैं, जिसको हम अपने पिंडों में मिला सकते हैं मृत्यु के बाद, उसको जरूर देना चाहिए, उसको जरूर देना चाहिए, ज्वलंत बनाना चाहिए, जीवंत बनाना चाहिए। अब दया की बात है, किसी की आंख खराब है, आंख बनवा दो, किसी को चश्मा लगाना है, चश्मा बनवा दो, दवा के पैसे दे दो। अच्छा, एक दूसरी बात, आजकल ना विकलांग केंद्र खोले हैं, प्लास्टिक के पैर बनते हैं, प्लास्टिक के हाथ बनते हैं, दांत बनते हैं प्लास्टिक के, हम लोग सब लोग लगाते हैं। वो दांत क्यों नहीं दान ले लेते, दांत बनवा लेते हैं, 1-1 लाख का 1-1 दांत लगवा लेते हैं, वो भी तो दान के अंदर आ सकते हैं। मर गया तो ला उसी के दांत लगा लेते हैं, क्यों नहीं। तो इसलिए दया धर्म का मूल है। दया क्या है, धर्म का मूल तो है, पर पुण्य का कारक नहीं है, पुण्य का हेतु नहीं है। दया करेंगे तो आपके ना धर्म का मूल जो है सिद्धांत आपको पता लग जाएगा। इसलिए मूल सिद्धांत के में रह करके, एक नियत धारा में रह करके, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसे नहीं किया है। ये शल्य चिकित्सा तो अब आई है, हमारे देखते देखते आप तो फिर भी हमसे उम्र बड़े हैं। इससे पहले इतनी उन्नति प्रोन्नति नहीं थी शल्य चिकित्सा। ठीक, पहले काटा जाता था, फिर ऑपरेशन होता था, आजकल लेजर से करने लग गए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हाथ फिरा के रेकी कर देते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत अलग हैं और भगवान धन्वंतरी इसके मालिक हैं। औषधियाँ किस लिए हैं, भगवान चंद्रमा औषधियों के अधिपति हैं, ब्राह्मणों के राजा हैं और औषधियों के मालिक हैं, जितनी भी प्रकृति है। इसलिए भगवान चंद्रमा को लेकर के स्मरण करके दवा दी लेनी चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके, देवताओं को नमस्कार करके फिर दवा ली जाती है। अब वैद्यों की आवश्यकता है, भगवान लक्ष्मण को भी आवश्यकता पड़ी थी औषधि की, भगवान हनुमान लेकर के आए थे और उनकी फिर चिकित्सा हुई थी। ठीक, वैद्यराज के द्वारा। और जबकि वैद्यराज परपक्षी थे, दूसरे पक्ष के थे, लेकिन उसमें दया थी, उसमें करुणा थी। तो जिस डॉक्टर में, जिस वैद्य में दया होती है और करुणा होती है, वो उस मरीज को ठीक कर लेता है। इतने, कोई ट्रक से कुचल गया है, कोई भट्टी में गिर गया है, कोई खीर में एक सरदार गिर गया था, एक जगह खीर का कढ़ा चला रहा था, ऐसे बड़ा भारी, और उसका पैर फिसल गया तो स्वयं कढ़ाई में गिर गया खीर में। तो ऐसे केस आते हैं। फिर डॉक्टर उस पर दया करता है, क्या करता है, फिर उसकी चिकित्सा करता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो करुणा नहीं होगी तो दया नहीं होगी। तो पहले करुणा आती है, फिर दया आती है, फिर उसकी चिकित्सा होती है, फिर ये ठीक हो जाता है तो डॉक्टर का अखबार में नाम आता है। उसका क्या आता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को ठीक कर दिया, अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को डॉक्टर ने ठीक कर दिया। वो दया के अंदर आता है। वो क्या है, दया के अंदर आता है। तो दया जो है धर्म का मूल है और
अभिमान नहीं करना चाहिए। चाहे दया करिए, चाहे धर्म करिए, चाहे आप आध्यात्म जगत करिए, चाहे इस परमार्थ जगत में करिए। और जीवन को ना दो तरह से जीना चाहिए। हम दोनों तरह से नहीं जिएंगे तो कहीं ना कहीं अगर परिवार परिकर नहीं चलाएंगे, पड़ोस को नहीं देखेंगे, देश को नहीं देखेंगे, तो भी हम लोग देश के लिए, धर्म के लिए और लोगों के नहीं जी सकते हैं। अपना भी काम करना चाहिए, देश का भी काम करिए। कर्तव्यजीवी बनिए लेकिन धर्म को मत छोड़िए, और धर्मजीवी बनिए लेकिन कर्तव्य को भी मत छोड़िए। इसलिए अंग दान देना हमारे यहाँ शास्त्रीयता नहीं है। अब मनमर्जी करने के लिए कुछ किए जाओ।